बैसाख के महीने में किसी भी छठ के दिन चाहे अंधेरी की छठ हो, चाहे उजाले की छठ हो, किसी भी छठ के दिन अगर षडानंद कार्तिकेय जी महाराज का नाम लेकर 6 बेलपत्र और उस 6 बेलपत्र पर 6 दुर्वा, 6 पुष्प, 6 अक्षत के दाने रखकर षडानंद कार्तिकेय बाबा के स्मरण कर कर शिवलिंग की जो जलाधारी है, उस जलाधारी पर जहां अशोक सुंदरी का स्थान है उसी के पास में कार्तिकेय जी का स्थान है। किसी भी छठ पर यदि आप बाबा को वो बेलपत्र, वो दुर्वा, वो पुष्प, वो अक्षत का दाना 6 समर्पित करते हैं, किसी भी छठ के दिन, षष्ठी के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर बाबा का नाम लेकर, कार्तिकेय बाबा का नाम लेकर यदि समर्पित करते हैं तो जिंदगी में कितना भी कर्जा हो वो कर्जा 3 महीने के अंदर समाप्त होता ही है। कितना भी कर्जा, साथ में आपका परिश्रम, साथ में आपकी मेहनत और आपकी दृढ़ता, अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ में शिव महापुराण की कथा कथी है। 6 बेलपत्र, 6 पुष्प, 6 दुर्वा, 6 चावल के दाने और साथ में अपना परिश्रम पूर्ण करो। छठ के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर का नाम लेकर भगवान शंकर के जलाधारी पर समर्पित करो, शिव जी से प्रार्थना करो और अपनी मेहनत को 4 चांद लगाओ। कर्जा चूकेगा जरूर, समाप्त जरूर। कर्जा का मतलब ये नहीं है कि आप कर्जा करे हो तो मेरे से बन नहीं रहा, मेरे प्राण छूट जाए तो अच्छा, मैं तो मर जाऊं, मैं टेंशन में हूं, मैं डिप्रेशन में हूं, बहुत परेशान हो गया, ऐसा हो गया। ना ना, दुख आता है। जब सुख आया, सुख चले गया तो दुख आएगा, तो दुख भी जाएगा, दुख भी समाप्त होगा। उसमें क्या विचार कर? ऐसा तो नहीं है कि दुख समाप्त नहीं होगा, दुख नहीं जाएगा। सुख आया है। जब हमारे अच्छे दिन अगर समाप्त हुए हैं तो दुख भी समाप्त जरूर होगा, फिर वापस सुख आएगा। थोड़ा हिम्मत, थोड़ा धैर्य, थोड़ा हृदय पर भाव एकाग्रित करो कि नहीं नहीं, मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव मेरा दुख काट। जैसे पार्थिव पूजन करने वाली मेरी जीजियां जो पार्थिव का पूजन करती हैं, मिट्टी का शिवलिंग बनाती हैं, घर में गमले के अंदर पार्थिव पूजन कर लेती हैं, मिट्टी का शिवलिंग बना लेती हैं, मिट्टी के शिवलिंग की पूजन कर लेती हैं। मिट्टी का शिवलिंग, याद रखना, ये पार्थिव शिवलिंग कोई साधारण नहीं होता। पंद्रह दिन हो गए, दुकान नहीं चल रही है, व्यापार नहीं चल रहा, कष्ट हो रहा है, घर में 1 रुपया नहीं आ रहा। प्रैक्टिकल करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ बोलकर तो नहीं जा रहा, प्रैक्टिकल कर कर देखो। और बिना प्रैक्टिकल के रहना मत। ये दुनिया के लोगों ने सबने प्रैक्टिकल करा। जिनका गर्भ नहीं ठहरा तो उन्होंने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रैक्टिकल करा, जिनको नौकरी चाहिए थी उन्होंने बेलपत्र पर शहद का प्रैक्टिकल करा, सबने प्रैक्टिकल करा। तुम भी प्रैक्टिकल कर कर देखो। 15 दिन हो गए, व्यापार नहीं चल रहा, घर में कष्ट है, पैसे की आवक नहीं हो रही, कोई टेंशन सामने आकर खड़ा हो गया। 15 दिन लगातार रोज अपने गमले में मिट्टी को थोड़ा सा ऊंचा कर कर शिवलिंग बनाकर वहीं पर पूजन कर कर वहीं विसर्जन कर। उसी मिट्टी को विसर्जन करने से पहले थोड़े से शिवलिंग का पानी अपने घर के दरवाजे पर लगाना प्रारंभ कर। 15 दिन लगा, 8 दिन के अंदर लक्ष्मी का प्रवेश तेरे घर में होना प्रारंभ। प्रैक्टिकल जरूर करना, बिना प्रैक्टिकल के मत रहना कि सियोर वाला बाबा कहीं झूठ बोलकर तो नहीं चले गए दिल्ली में। प्रैक्टिकल करो, बिना प्रैक्टिकल के मत रहो। उसका नाम है नील, इसलिए शिव जी का नाम नीलंबेश्वर महादेव पड़ा। मेरी कई जीजियां कहती हैं, कई माताएं कहती हैं कि गर्भाशय में गांठ हो गई, गर्भाशय को डॉक्टर ने कह दिया कि खराब हो गया है। कई माताएं कहती हैं कि किसी ने हमारी कोख बांध दी है। कोई कहती है कि मेरे
रजो धर्म से जुड़ी हुई तकलीफें चल रही हैं। कभी रजस्वला धर्म बढ़कर आता है, कभी रजस्वला धर्म घटकर आता है। कभी इतना कष्ट होता है रजो धर्म में कि पेट दर्द ही दर्द करता है। कई पुरुष ऐसे हैं जिनको पेट में कहीं ना कहीं यूरिन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रोस्टेट या आदि बीमारियां उसको घेर लेती हैं, उसको तकलीफ आने लगती है। तो मेरे शिव जी का एक नाम है नीलांबेश्वर महादेव। सभी लोग बोलेंगे प्रेम से, बोल नीलांबेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। श्री शिवाय। शिव जी का एक नाम है नीलांबेश्वर महादेव। वामन पुराण पृष्ठ संख्या 12 अध्याय 2 में वामन पुराण में श्री वेदव्यास जी वर्णन करते हैं, शिव जी के कमर में एक सर्प बंधा है जिसका नाम है नील। जैसे बेलपत्री है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा स्मरण करिए। उधर से घुटने तक के बीच का जो भाग है, अगर इस भाग में कहीं पर भी गांठ पड़ी हो, कोई तकलीफ हो रही हो रजो धर्म से जुड़ी हुई, या पुरुषों में भी अगर कोई तकलीफ उधर से लेकर जंघा के बीच में अगर कहीं कोई भी कष्ट होता है, उसको मिटाने के लिए नीलांबेश्वर महादेव का नाम ही काफी। बेलपत्र का मध्य का जो हिस्सा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो बेलपत्री का पत्ता है और नीचे के जो 2 पत्ते हैं, बीच वाले पत्ते और बीच के पत्ते के 2 पत्तों के बीच में थोड़ी सी जो जगह दिखती है आपको, बेलपत्री की थोड़ी सी जगह दिख रही। इस थोड़ी सी जगह में दुर्वा को रखकर, दुर्वा के साथ में नीलांबेश्वर महादेव के नाम से शिव जी के ऊपर केवल एक ही पत्ते को 7 बार नीलांबेश्वर महादेव, नीलांबेश्वर महादेव, नीलांबेश्वर महादेव 7 बार शिवलिंग के ऊपरी मुख, जो पंच मुख हैं शंकर भगवान के 5 मुख, फिर वो कल वाली बात, एकानंद चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। और वह 5 मुख शंकर भगवान के, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और एक मुख शिव जी का आकाश में। तो नीलांबेश्वर महादेव के नाम से जो तुमने दुर्वा को बीच के स्थान पर रखा है, बेलपत्री को पकड़कर शिव जी को 7 बार नीलांबेश्वर महादेव, नीलांबेश्वर महादेव 7 बार, 7वीं बार में उसको शंकर जी को समर्पित कर 7 बार ही लोटे से जल समर्पित करना है। उस जल को झेल कर लाना है, बेलपत्री और दुर्वा वापिस लेकर आना है। दुर्वा को सुबह, बेलपत्री को प्रदोष काल में चबा चबा कर खाना है, और शिव जी के जल को रात्रि में सोने से पहले पी लेना है। धीरे धीरे अगर गांठ भी शरीर में हो गई होगी, धीरे धीरे मेरा बाबा उसको समाप्त करते जाएगा और स्वस्थ करते। डॉक्टर का इलाज भी करवाओ, दवाई भी लो, जांचें भी कराओ, और ये सब साथ में करते हुए साथ में बेलपत्री। कौन से महादेव? सब लोगों को नाम स्मरण वापिस होना चाहिए, इसलिए आप बोलोगे तो पड़ोसन अगर कुछ गलत बोल रही होगी तो उसको याद हो जाएगा। नीलांबेश्वर महादेव शिव जी के वामन पुराण के पृष्ठ संख्या 12 अध्याय नंबर 2 में वेदव्यास जी वर्णन कर रहे हैं नीलांबेश्वर की लीला। जिस बच्चे को दमा होता है, जिस बुजुर्ग व्यक्ति को, जिस स्त्री को सांस की तकलीफ होती है, जिस व्यक्ति को दमे की तकलीफ होती है, थोड़ी दूर चलकर हांपड़ी भराने लगती है, हांप आने लगती है, सांस चलने लगती है, सारा इलाज करवा लिया, सब कुछ इलाज करवा कर देख लिया, तब
शिवलिंग के ऊपर दो पीपल के छोटे छोटे पत्ते पिपलेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग के ऊपर रखे जाते हैं। दो पत्ते पीपल के, और दो कटोरी में जल लेकर पदम और पिंगल शिवजी के कानों के दोनों कुंडलों का नाम लेकर पिपलेश्वर महादेव के नाम से शिवजी पर दोनों कटोरी का जल या दोनों लोटे का जल उन दोनों पीपल के पत्ते पर चढ़ाया जाता है। उसको कटोरी में झेल कर लाया जाता है। सुबह, दोपहर और शाम, अगर 7 दिन 15 दिन लगातार रोज 2-2 बूंद जल या थोड़ा थोड़ा जल, अगर रोज पीपल के पत्ते का प्रयोग कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो एक बार में जल लेकर आ गए उसी को 4-5 दिन तक प्रयोग करो। धीरे धीरे हाँपड़ी भराना कम हो जाएगी। चढ़कर देखना 4-6 सीढ़ियां, जब हाँप भराना बंद हो जाए तो समझ लेना कि मेरे शंकर भगवान ने तेरे ऊपर कृपा करना चाहिए। जिसकी हाँप भराती है, सांस भराती है, दमा चलता है, पसली चलती है। कई बच्चे ऐसे हैं जो दिन भर सर्दी ही सर्दी, पूरा कफ ही कफ जमा रहता है, वो निकलता ही नहीं है। डॉक्टर का भी इलाज करवा, डॉक्टर की भी दवाई लो, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप होते हैं। और साथ में पिपलेश्वर महादेव का स्मरण कर कर दो शिव जी के कान के जो 2 कुंडल हैं, क्या नाम है उनका? जम के बोलो। पहले का नाम है पदम, दूसरे का नाम है पिंगल। जम के बोलो, क्या नाम है उनका? फिर से बोलिए, पदम, पिंगल। 2, जैसे ये शिवलिंग है, इस शिवलिंग पर 2 छोटे छोटे पीपल के पत्ते रखकर 2 लोटा जल दोनों हाथों से पदम और पिंगल का नाम लेकर पत्ते रखोगे तो पिपलेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव। और जो जल चढ़ाओगे वो पदम और पिंगल के नाम से। और उसी जल को जब लेकर आओगे और उस जल को रोज थोड़ा 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 लेना चालू करोगे, धीरे धीरे हाँपड़ी, सांस, दमा जो एकदम भरा जाता है, चलते नहीं बनता, थकान सी लगने लगती है। 15 दिन के अंदर आपको लगने लगेगा कि मेरे भोले बाबा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे स्वस्थ कर दिया। जिंदगी में हर जगह से जब टूट जाओ, जब कोई तुम्हारा साथ ना दे, कोई तुमको साथ ना निभाए, चाहे पराए हों चाहे घर के हों, तुमरुका जी के वचन, वो दोनों सर्प पदम और पिंगल जो शिव जी के कानों में कुंडल के रूप में विराजमान है, तुमरुका जी के वचन उनके स्मरण में आ गए जब उनको ले जाकर अग्नि के कुंड में पटका। जलती हुई अग्नि के नजदीक में ले जाकर जब उनको छोड़ा तो उनके स्मरण में तुमरुका जी के वचन आ गए कि जब परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले, ये सब हर तरह से जब तुमको तोड़ दें, तब उस समय पर केवल एक जगह ऐसी है, किसी भी पंच वृक्ष की छांव, सुख का अनुभव करा देते हैं। पहला है बट वृक्ष, दूसरा है बेलपत्री का वृक्ष, तीसरा है आंवले का वृक्ष, चौथा है पीपल का वृक्ष, और 5वें नंबर पर है शमी का वृक्ष। शमी। ये 5 वृक्ष ऐसे हैं, जब जिंदगी चारों तरफ से हताश हो जाती है, चारों तरफ से टूट जाती है, कोई मंजिल नजर नहीं आती, कोई सामने रास्ता नहीं दिखता, कोई मंजिल नहीं दिखती, कोई सामने से उजियाला नहीं दिखता, कोई प्रकाश नजर नहीं आता, तब भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का जप यदि कोई मौन होकर, स्थिर होकर इन 5 वृक्ष में से किसी भी एक वृक्ष की छांव में बैठकर कुछ देर का जप प्रदोष काल का यदि वो कर लेता है तो उसको उसकी मंजिल मिलती ही मिलती है, उसको उसका मार्ग मिलता है। बैसाख के महीने में कोई भी तिथि, कोई भी दिन, कोई भी वार आप बैसाख के महीने में कर सकते हैं। रात को नींद नहीं आ रही है तो बैसाख के महीने में जो दुर्वा होती है, इस दुर्वा को तोड़ लाओ। जहां पर अशुक सुंदरी का स्थान होता है, जहां पर अशुक सुंदरी का जो स्थान होता है, उस अशोक सुंदरी के स्थान पर उस दुर्वा को रख दो और कुंदकेश्वर महादेव का नाम है। कौन से महादेव का नाम लेना है? कुंदकेश्वर। उस दुर्वा को उठा कर लिया, उस दुर्वा को लेकर आओ। लगभग 20-25 दुर्वा लेना, उसको लेकर आइए। सुबह सुबह कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको खाना प्रारंभ कर दीजिए। एक दुर्वा रोज खाओ। जो पथरी है या नेत्रों में तकलीफ है या कोई ना कोई रात्रि को नींद नहीं आना, बेचैनी हो जाना, घबराहट होना, धीरे 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 20 दिन की वो दुर्वा है, 20 दुर्वा एक दिन खाना चालू करो। 4 या 5 दिन लगेंगे, अपने आप आपको कोई गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नींद अपने आप आना प्रारंभ हो जाएगी और बेचैनी। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में खो गया, कर्जे में डूब गया, कर्जा बहुत हो गया, पैसा चले गया, गाड़ी चली गई, मकान चले गया, सब गिरवे रखा गया, सब कुछ समाप्त हो गया, उसको प्रत्येक प्रदोष को, प्रत्येक अमावस्या को घी का दीप किसी भी पेड़ के नीचे, ये 5 वृक्ष बताए हैं पितृभाव के, उन 5 वृक्ष में से कहीं पर भी बड़, पीपल, आंवला, शमी, बेलपत्र आदि 5 वृक्ष में से किसी भी वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करे और काम ना करे, उसका कर्जा चूकता ही है। स्वयं गुरु बाबा कहते हैं, राम सुनो, यदि कोई आरती में, पूजन में, घर में एक कपूर का टुकड़ा आरती के बाद में जब समर्पित करेगा तो उसको अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। अश्वमेध यज्ञ के पुण्य को पाने के लिए कपूर का टुकड़ा आज भी आरती में जलाया जाएगा, आज भी। एक कपूर का टुकड़ा सुख का, इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्र कहता है महाराज, जब आपको घर में अगर ऐसा लगने लगे कि 15 दिन से बहुत बेचैनी है, बहुत दुख तकलीफ लग रही है, कोई ना कोई बीमार पड़ रहा है, कुछ ना कुछ तकलीफें लग रही है, तो एक पीपल का पत्ता ले लो, उसके ऊपर एक कपूर का टुकड़ा ले लो, सारे घर में घुमाकर उसको दरवाजे के बीच मध्य में जलाकर रख दीजिए, थोड़ी सी देर जला दीजिए। 20 से 25 मिनट के अंदर मकान में एनर्जी वापस आ जाएगी। उस जिस बालक बालिका का जॉब नहीं लग रहा हो, सर्विस नहीं लग रही हो, तो महाराज काली तिल्ली को पीसकर जल के पात्र में डालकर अपने घर के मटका, परिंडा, पितरों का जो स्थान होता है, जलाशय होता है, उसके पास में एक पात्र में रख दीजिए। बेलपत्री या बट का पेड़ या पीपल का पेड़, इस वृक्ष के नीचे एक रात्रि तक रखे रहने के बाद में दूसरे दिन अपनी कामना करकर, जिनका जॉब नहीं लग रहा, सर्विस नहीं लग रही, नौकरी नहीं लग रही या कहीं उलझने उत्पन्न हो रही है, उस व्यक्ति को हाथ में ले जाकर उस पात्र का जल 3 वृक्ष, पहला बेलपत्री का, दूसरा पीपल का, तीसरा बड का, ये 3 पितरों के तुल्य हैं। इन 3 में से किसी भी वृक्ष के नीचे उस काली तिल के जल को समर्पित कर दीजिए। घर में यदि क्लेश उत्पन्न हो जाता है, आपका धन, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी जमीन, आपका प्लाट, आपका दुकान, आपका पैसा, यदि किसी ने कब्जा कर लिया और छोड़ नहीं रहा, प्रत्येक अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर 2 दीप लगाइए घी के। दोनों दीप के सामने एक हल्दी का चावल, एक कुंकू का चावल का दाना रख दीजिए।
और स्वधा 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 3 बार कह दो और स्मरण करो, हे हमारे कुलदेव, पितृदेव, शिवदेव, महादेव, कृपा कर कर मेरा जो जमीन है, मेरा जो धन है, मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरा पैसा लोगों ने हथिया लिया, देते नहीं। अपना गोत्र बोलकर स्मरण कर कर बाबा मेरा धन मुझे वापिस ना कर दो। एक अमावस्या पर करो, फिर अगली अमावस्या करो, ऐसे 2-4 अमावस्या करोगे। जिसने ले रखा है वो खुद सोचेगा कि मुझे क्या हुआ कि मुझे देना है, उसका पैसा चुकाना है, धन रखेगा नहीं। पितृ स्वधा का नाम स्मरण करते से जब हम सुधा 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 कहते हैं, पितृ उसको स्वीकार करते हैं। जैसे अग्निदेव की धर्म पत्नी स्वाहा, क्या है? जम के बोलो जरा, स्वाहा। जब हम यज्ञ करते हैं, सांकल ले देते हैं, ओम वैष्णवे स्वाहा। स्वाहा बोलते से ही अग्नि देवता की धर्म पत्नी उस भाग को देवताओं को देती है। उसी तरह तर्पण, तिलांजलि, पिंड, तर्पण आदि जितने भी हम पितरों के लिए कर्म करते हैं उसमें हम स्वधा स्वधा बोलते हैं। जब स्वधा बोलते हैं तो वो स्वधा पितरों को भाग देती है और पितरों से कहती हैं ये मेरा बेटा